हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि क्या कुछ एनर्जीज हैं आप लोगों की और क्या कुछ आ रहा है आपके जीवन में। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू भगवान शिव माँ पार्वती, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स। प्लीज़ हमें गाइड करें क्या कुछ है हमारे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज। प्लीज़ हमें गाइड करें क्या कुछ है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें क्या है हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। एस ऑफ कप्स। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज आ चुकी हैं। देखिए, मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आई सबसे पहले इस कार्ड्स में। तो जब आप इमोशनली बैलेंस हो जाते हैं ना, तो सबसे पहले आपके हर्डल्स, आपके प्रॉब्लम्स, आपके जो संघर्ष होते हैं जीवन के, है ना, जो ऑब्स्टेकल होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, कहीं न कहीं वो दूर भागने लगती हैं। अब देखिए, हर्डल्स, प्रॉब्लम ख़त्म होने का, संघर्षों के ख़त्म होने का ये मतलब नहीं है कि सच में ही संघर्ष ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। लाइफ़ है, चैलेंजेस आते रहेंगे, बट चीज़ें जब आपको डील करनी आ जाए, चीज़ों के साथ जब आपको निपटना आ जाए, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो एस ऑफ कप्स की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे ये बता रही हैं कि आपके इस समय में जो भी संघर्ष लोगों ने आपके जीवन में दिए हैं, प्रॉब्लम्स दी हैं, अब आप उनमें फँसने वाले नहीं हैं। अगर वो जो फ्यूचर में भी देंगे, तो वहाँ पर आप फँसने वाले नहीं हैं। आप बहुत ईज़िली, बहुत चुटकी बजा कर के उन प्रॉब्लम्स को पार कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आपके जो भी इष्ट हैं, जो भी आपके जिस आराध्य हैं, वो उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। उनकी प्रोटेक्शन में आप मुझे दिख रहे हैं। जैसे होता ना, भगवान अपने बच्चे को, अपने भक्त को गोद में उठा लेते हैं, बस वही सेम चीज़ है। आपके ईश्वर ने, आपके परमात्मा ने आपको जो है गोद में उठाया हुआ है। ओके। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के आप जो है हो सकते हैं। ओके डिवाइन, और कार्ड्स दीजिए प्लीज़ हमें। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पे। देखिए, जो लोग, जिन लोगों ने भी आपके जीवन में हर्डल्स, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स दी है ना, वो भी कार्ड ऐसा ही था। ये भी टेंशन, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटी में आ रहे हैं। क्यों? वो ये सोच रहे हैं कि अब इसके लाइफ में और क्या करें, और चीज़ें कैसे ख़राब करें, और इसके जीवन में कैसे हम बदमाशियाँ करें। तो बहुत ओछे किस्म के आपके जीवन में मुझे लोग दिख रहे हैं। कुछ उम्र में छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, बट ओछे हैं। ओछे का मतलब क्या होता है? बहुत ज़ीरो लेवल के माइंडसेट के लोग हैं। मैं, अहंकार, ईगो, इससे लबालब जो लोग सोल्स भरी रहती हैं। ऐसी सी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के जीवन में, इन लोगों की आ रही है। सो बहुत नेगेटिव एंटिटीज़ की फोर्स है आपके जीवन में। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। आपको इन्होंने बहुत हर्डल्स दिए हैं, इतने चैलेंज आपने फेस किए हैं अपने जीवन में। एक पड़ाव पार किया, दूसरे पे चैलेंज, दूसरा, मतलब हर हर जो चैलेंज आपने फेस किया है, वो टफ टू टफ है ना। ये पार किया, अगला उससे टफ, वो पार किया, उससे जो नेक्स्ट है वो उससे टफ। तो ऐसी सी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। बट जो है, आपके जो चैलेंजेस है ना, वो जो हायर चैलेंज था ना आपका, जो अभी अभी आपने फेस किया है, थोड़े टाइम पहले बात करूँ, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, तो जो भी आपका सबसे हाईएस्ट चैलेंज था, वो आपने पार कर लिया है। यानी अब आप विनर बन चुके हैं। अब आपको वो सारी चीज़ें, वो सारी, जैसे होते हैं ना कि वो चाबियाँ मिल गई हैं आपकी जर्नी की, कि ये बेटा, ये वाली प्रॉब्लम आए तो ये ताली लगा लो, वो प्रॉब्लम आए तो वो ताली लगा लो। ये अब आपके जीवन में, आप इन चीज़ों को, इन कीज़ को अब आप साथ लेकर के अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी परमात्मा ने अब आपको हर प्रॉब्लम की चाबी दे दी है, हर समस्या का निदान है आपके पास। इस एनर्जीज़ में आप मुझे दिख रहे हैं। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके पास। आप बहुत ईज़िली हर प्रकार की समस्याओं से बाहर आ जाते हैं। हर समस्या का समाधान ईश्वर ने अब आपको दे दिया है, जिसकी वजह से अब आपको, आपके जीवन में जो ये संघर्ष आपको दिए जाएँगे, ये ज़ीरो लगेंगे या ना के बराबर लगेंगे, क्योंकि आपके पास हर समस्या की दवा है, हर समस्या की चाबी है, या हर ताले की चाबी है आपके पास। सो भाई, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, जो भी ये रीडिंग्स को देख रहे हैं। आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। परमात्मा आपसे अथाह प्रेम करते हैं। ओके, ये देखें टेम्परेंस की एनर्जी। क्योंकि देखिए, हर्डल्स, परेशानियां तब हमारे जीवन में आते हैं जब हम बैलेंस नहीं होते।
जब हम संघर्षों को हम अपने जीवन में तब फेस करते हैं जब हम बैलेंस नहीं होते। सब आप जो है एकदम इतने बैलेंस के एनर्जीज़ में हैं कि इस बैलेंस में आपको मुश्किलें मुश्किलें लगती ही नहीं है, ठीक है। जब हमारे 7 चक्रा में ब्लॉकेजेस होते हैं और जहाँ पर भी जो ब्लॉकेजेस होता है उसके रिगार्डिंग हमें प्रॉब्लम जब भी आती है लाइफ में, तो वहाँ पर हम फंसा हुआ पेन, दुख, तकलीफ बेइंतहा हम महसूस करते हैं और हमें लगता है अरे ये हमारे साथ क्या हुआ गया। बट वो चीज़ें जब रिपीट में होती हैं तो वहाँ पर से हमारी हीलिंग हो जाती है। फिर वो दुख हमें दुख नहीं लगता, फिर उससे नया पड़ाव दिया जाता है, फिर से चीज़ें कुछ ख़राब होती हैं, फिर वो चीज़ें जब रिपीट में हो जाती है फिर आपको वो दुख दुख नहीं लगता और आप अपनी इस हाई वाइब्रेशन में बने रहते हैं। अब इसका जो मेन रीज़न है ना आपकी वाइब्रेशन हाई रहने का, वो है आपका परमात्मा का नाम। आप जो है परमात्मा के नाम की चैंटिंग करते हो, आप मंत्र उच्चारण करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो आप डिवाइन के भाई बहुत डिवोटी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सो दैट आप हील हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। थैंक यू मम्मा। थैंक यू बेटा। और बस जाओ अब। कल ना मुझे बहुत सारी चीजें दिला। ठीक है आप जाओ अभी। ये देखिए जी 10 ऑफ कप्स की, ओके 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो हीलिंग हो रही है आपके रिश्ते की। ये एनर्जीज मुझे आ रही है, हीलिंग हो रही है। बट यहाँ पे मुझे करंट की जो एनर्जीज आई हैं, आपके जो भी प्रियजन हैं, आपके बच्चे, आपके पत्नी, आपके पति, उनको आपके विरुद्ध ब्रेन वॉश किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि बेवकूफ़ किस्म के जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। उनके पास जब कुछ भी करने को नहीं रहा तो एक दूसरे के कान भरते हैं। जाहिल गंवार किस्म के ये लोग होते हैं, बिल्कुल जाहिल, ये बिल्कुल ज़ीरो कैटेगरी के जाहिल लोग होते हैं जो ऐसे ऐसी नीच हरकतें करते हैं। तो उनको करने दीजिए, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये जो प्रेशर आपको देना चाहते हैं इस प्रेशर में ये खुद जाएंगे। एरिस लियो सजिटेरियस की एनर्जी भी आ गई है। इस प्रेशर में ये खुद जाएंगे क्योंकि आप एक एम्प्रेस हैं, ठीक है। क्योंकि आप एक एम्प्रेस है भाई, आप एक एम्प्रेस हैं, ओके, ठीक है। आप एक एम्प्रेस हैं और एक एम्प्रेस के साथ जीतना नॉट पॉसिबल, क्योंकि एम्प्रेस ने तो सब कुछ दिया हुआ है, आप उसको किसी भी तरीके से तोड़ नहीं सकते। जीतने का मतलब ये नहीं होता आप लोगों को झुकाते हैं, आप कहते हैं जो चीज़ सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, दैट्स इट। ना मुझे किसी चीज़ का लालच है ना लोभ है। पेज ऑफ सॉर्ट्स के एनर्जीज में कोई पेज एनर्जीज आपको लेकर के बहुत ज़्यादा एग्रेशन में मुझे दिख रही है। कोई पेज एनर्जीज, पेज माने छोटा, छोटा या छोटी आपको लेकर के बहुत एग्रेशन में दिख रहे हैं। हमेशा आपके लोगों की बैक बाइटिंग करते हैं, लोगों के सामने आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं, आपकी चुगली निंदा करते हैं। तो करने दीजिए, अच्छी बात है। जो छोटे मोटे पाप रह गए हैं आपके वो धुल जाएंगे। और भी जब आपकी पीठ पीछे कोई बुराई करता है ना तो कभी बुरा मत मानना, क्योंकि उस समय आपके पाप धुल रहे होते हैं। और ये लोग तो बहुत आसानी से फ्री की नौकरी कर रहे हैं, आपकी फ्री के नौकर हैं ये लोग आपके, कि आपकी बैक बाइटिंग कर रहे हैं और आपके पापों को धो रहे हैं। तो जो भी लोग आपके जीवन में ऐसे हैं कि फ्री की नौकरी कर रहे हैं, आपको उनको पगार भी नहीं देनी होती है, कितना अच्छा काम कर रहे होते हैं, है ना, आपकी बैक बाइटिंग कर करके, चुगलियाँ कर करके आपकी, तो आपको तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। ऐसी एनर्जीज मुझे आप लोगों की आ रही हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन मोड में आप मुझे दिख रहे हैं। आपके जीवन में अलाइनमेंट आ रहा है, अलाइन हैं आप अपनी जीवन में, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। देखिए आप इस समय कुछ दूरदृष्टा हो रहे हैं, आप कुछ प्लान्स बना रहे हैं, आप अपने करियर पर फोकस्ड हैं, या कुछ अपने करियर रिगार्डिंग कुछ चीज़ें अपने माइंड में सोच रहे हैं कि अब मैं थोड़ा सा ये समय ऐसे ऐसे व्यतीत कर लूँ, उसके बाद मैंने ये चीज़ें करनी है, ऐसी चीज़ें करनी है। कुछ इस तरीके के प्लान इस समय आप अपने माइंड में बना रहे हैं। हेरोफेंट आया नंबर 5, तो ग्रीनरी के टच में आप जा रहे हैं, आप जो है नेचर से अपना कनेक्शन बना रहे हैं। ये एनर्जीज मुझे आ रही हैं। आप जो है पक्षियों को, पेड़ पौधों की देख रेख, रख रखाव, इस तरीके की एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं। आप प्रकृति प्रेमी हो रहे हैं, आप नेचर से प्रेम कर रहे हैं। और जब आप नेचर से प्रेम करती हैं तो ये प्रकृति में आपसे प्रेम करती है, ठीक है। आपके हर्डल्स, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं वो ख़त्म करते हैं भगवान, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे आप लोगों की आ रही हैं, तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं।
इन एनर्जीज़ को आपने बूस्ट अप करना है, लो अप नहीं करना। बूस्ट अप कैसे करेंगे? मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, मंत्र चैंटिंग करेंगे। डाइट को बैलेंस करें अपनी, ओवर ईटिंग नहीं करनी है कुछ भी। वेट गेन नहीं करना, अपने बैलेंस वेट में रहें, ठीक है। ज़्यादा मोटापा या ज़्यादा सूखापन बीमारियों का घर होता है। अपने वेट को बैलेंस करें, मोटे हैं तो कम खाएं, पतले हैं तो बैलेंस करें अपने लाइफ में, है ना, बैलेंसिंग लेकर के आए। ये एनर्जीज मुझे आप लोगों की यहाँ पे आ रही हैं। सो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है, ठीक है। और अगर आप नेम की करेक्शन कराना चाहते हैं लाइफ में कामयाब होना, सक्सेस होना, कुछ भी करना, देखिए हमसे नेम करेक्शन करवा करके बहुत सारे लोगों ने लाभ पाया है। वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं अपने जीवन में, अपना लकी नंबर लिख के। तो आप भी ये कर सकते हैं। नंबर्स की बहुत पावर होती है। 9 ग्रह 9 नंबर हमारे जीवन में इतने मैजिक तरीके से काम कर रहे होते हैं, आप इसको माने या ना माने। नेगेटिव वे में भी कर रहे होते हैं और पॉजिटिव वे में भी आप चाहें तो उनको लगा सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव वे में क्या है, जब आप टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में रहते हैं, आपकी हेल्थ ख़राब होता है, करियर ख़राब होता है, रिश्ते ख़राब होते हैं, हर चीज़ जब आपकी ख़राब होती है तो आपके जो प्लैनेट्स हैं वो नेगेटिव वे में आपके जीवन में काम कर रहे होते हैं। बट वही प्लैनेट जब आप उनको सही तरीके से सेटल करके, नेम करेक्शन में हम यही करते हैं, आपके नेम नंबर के साथ आपका बर्थ नंबर एंड आपका डेस्टिनी नंबर मैच करते हैं, और वो चीज़ें जब मैच होती है तो आपके जीवन में मिरेकल होते हैं। अगले 6 महीने बाद कोई जादू की छड़ी नहीं होती, मैं पहले बता दूं। आज ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि मैम आज हमने करवाया, कल रिजल्ट मिल जाएगा। तुम बेवकूफ़ हो क्या? पता नहीं सालों साल से तुम कौन से अपने पास्ट लाइफ का कर्मा लेकर के बोझ को ढो रहे हो। कितने आपके प्लैनेट्स बिगड़े हुए हैं, और एकदम से ऐसा कैसे हो सकता है कि आज आपने करा है तो कल आपको रिजल्ट मिलेगा? ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ रिजल्ट देने में समय लगाती है। तो जब आप पूरे पेशेंस के साथ और विश्वास के साथ ये सोच दें कि यस मेरे जीवन में ये चीज़ें वर्क कर रही हैं तो कर रही हैं, और अगर आप ये सोचेंगे कि काम कुछ भी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, करवाएं भी मत फिर। ऐसे बेवकूफ़ किस्म के लोग तो भाई हाथ जोड़ती हूँ मैं, ऐसे लोग तो मेरे से दूर ही रहे, जो कहते हैं आज हम करवा ले तो कल काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, पेशेंस रखना होता है। हमारी जो है 6 महीने के बाद आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, बट 1.25 साल के बाद आपकी टोटली लाइफ से 360 डिग्री रोटेट कर जाती है जब आप नेम करेक्शन करवा लेते हैं, ठीक है। हर चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है। तो ऑफर चल रहा है, 2 के साथ 1 की फ्री है, ठीक है। इंटरेस्टेड है तो करा सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।